नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज है। थोड़ी देर में मैसूर एयरपोर्ट कर्नाटक पहुंचेंगे सीएम। तो सुबह 10:50 पर जिला मांड्या कर्नाटक पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जिला मांड्या में सीएम की रैली है। दोपहर 12:35 पर मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:30 बजे विजयपुरा जिला पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही दोपहर 2:40 पर बसवेश्वरा मंदिर जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक बसवना बागेवाड़ी विजयपुरा में जनसभा करेंगे। दोपहर 4:50 से 5:50 तक ईडी विजयपुरा में जनसभा होगी। तो मिशन कर्नाटक पर भारतीय जनता पार्टी है और इसी के साथ ही स्टार प्रचारकों की अब लगातार दौरे कर्नाटक में, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक पहुंचकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी है कि लगातार चुनाव कहीं पर भी हो, डिमांड सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ की रहती है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं और फायर ब्रांड नेता है। तो कर्नाटक दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। इस दौरान कई सारी सभाएं हैं जिसको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बसवेश्वरा मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही विजयपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे, मांड्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज रहने वाला है। लगातार कर्नाटक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम रणनीति के तहत कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तमाम मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। यूपी के कई नेताओं को कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं यूपी के नेताओं की कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी लगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के नेता करेंगे प्रचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे यूपी के मंत्री। यूपी सरकार में मंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। स्मृति ईरानी, बीएल वर्मा, महेंद्र नाथ पांडे करेंगे प्रचार। यूपी बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी करेंगे प्रचार। रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह भी आज प्रचार करेंगे। तो मिशन कर्नाटक पर भारतीय जनता पार्टी है और इसे लेकर लगातार अब मंत्री जो है कर्नाटक में उतरते हुए नजर आएंगे, जहां पर तमाम मंत्री चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं, स्मृति ईरानी शामिल है, स्वतंत्र देव सिंह के नाम भी शामिल हैं। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, देखिए, कर्नाटक का मिशन पर भारतीय जनता पार्टी है और इसे लेकर अब फायर ब्रांड नेता पहुंच रहे हैं कर्नाटक। इसके साथ ही तमाम मंत्री भी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का आज चूंकि कर्नाटक दौरा रहने वाला है, कितने बजे वो लखनऊ से रवाना होंगे, इसके साथ ही क्या कुछ महत्वपूर्ण कर्नाटक दौरे में रहने वाला है? अब बिल्कुल अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैसूर, जो कि कर्नाटक एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जहां मांड्या जिला, साथ ही साथ विजयपुरा जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग विधानसभाओं में कई रैलियां करने वाले हैं। साथ ही साथ वहां दर्शन पूजन का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लगातार वहां कैंप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश मॉडल जिस तरीके से पूरे देश में लगातार कहीं ना कहीं अपनी प्रसिद्धि पा रहा है, लगातार सराहा जा रहा है, उसका फायदा दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिले, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लगातार कर्नाटक में कैंप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही, खासतौर पर
कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उत्तर प्रदेश के निवेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, प्राविधिक शिक्षा हो, सभी पर जिस तरीके से लगातार काम हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम लगातार वहां के मतदाताओं को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती है तो किस तरीके से डबल इंजन की सरकार काम करेगी, कैसे उत्तर प्रदेश में चीजों को बेहतर किया गया है। देश का सबसे बड़ा सूबा है जिसमें लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, उन सवालों पर कैसे योगी सरकार ने काम किया है। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कर्नाटक में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पहले भी लगातार इस तरीके से दूसरे प्रदेशों में प्रचार करते रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर मांड्या और विजयपुरा जिले शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अपने इस प्रवास के दौरान तमाम मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं, जो चुनाव प्रचार कर्नाटक में करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी लगातार पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही है। एसके बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत कहीं न कहीं किसी भी प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर झोंकती रही है। आज भी इस चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव है, चाहे वो केंद्रीय नेता हो या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार कहीं न कहीं वहां पर अपनी रैलियां करेंगे। हालांकि जो विभिन्न प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की यूनिटें हैं, वो लगातार इस तरीके की मांग करती रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां उनके प्रदेश में कराई जाए, क्योंकि अभी तक का जो बीजेपी के पास कहीं न कहीं डेटा आया है, उसमें यह देखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन क्षेत्रों में पहले प्रचार किया है, वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी हो, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हो, उत्तर प्रदेश के मंत्री हो, लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं। और कोशिश भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, पूरे प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गुजरात में प्रचार करने गए थे, उस दौरान भी बड़े पैमाने पर जो समर्थक हैं वो बुलडोजर के साथ पहुंचे थे। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को लेकर कार्रवाई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन है, इन सारी चीजों को कहीं न कहीं कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए जो उनकी एक अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, एक कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता मुख्यमंत्री माने जाते हैं, तो कहीं न कहीं उस फैन फॉलोइंग का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये कोशिश भी बीजेपी की इस प्रचार अभियान से रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम पहले से वहां मौजूद हैं, वो लगातार वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। क्या क्या चीजें वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर क्या काम होगा, उसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे साथ पीयूष भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, मिशन कर्नाटक पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है और देखिए अब मंत्रियों का जमावड़ा, वहां पर स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से कर्नाटक की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सुपर 16 की जो टीम है वो कहीं ना कहीं बनाई है। आपने देखा होगा कि करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में जारी किया था। इन स्टार प्रचारकों में सबसे बड़ा नाम अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा तमाम ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि वो कर्नाटक में जाए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनाव प्रचार है वो करे। सबसे बड़ा नाम, बड़ा चेहरे की अगर हम बात करें जिस पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भरोसा जता रही है, और जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तमाम जो वहां के स्थानीय नेता है अन्य राज्यों के, उन्होंने भरोसा जताया था। और ये भी सोर्सेज बताते हैं कि आलाकमान से ये तक अपील की गई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं उनके राज्यों में उनको बढ़ाया जाए। ऐसे में कर्नाटक में भी स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।
तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अपना कद है और कहा जाता है कि जिन जिन सीटों पर खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर सीटों पर विजयी भारतीय जनता पार्टी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पैठ बन सके। आपने देखा होगा कि पिछले साल किस तरीके से एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से और मजबूत किया जा सके उसको लेकर हुआ था। लेकिन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है, लगातार बैठकें हो रही है, प्रधानमंत्री के कई दौरे तय किए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के कई दौरे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक जब रोड शो निकल रहा है या जब जनसभाएं हो रही हैं तो जो जितनी भीड़ देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं पहले से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ देखने को मिल रही है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है, किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जीतने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। तो निश्चित रूप से तमाम जो स्टार प्रचारक है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि लोगों से संपर्क किया जाए, खासतौर पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक जो आला कमान की पहुंच है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेताओं की पहुंच है, खासतौर पे जो कर्नाटक विधानसभा में जिन चुनावों में जिनको जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हो, चाहे वो कर्नाटक के प्रभारी क्यों ना हो, उनकी जो पहुंच है वो सीधे तौर पे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से हो, सीधा संवाद हो उनके साथ, ताकि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कर्नाटक विधानसभा में सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो। और यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है अपने नेताओं से कि वो ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर फोकस करे और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां पे सुनिश्चित कराई जा सके, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दल है वो भी लगातार अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उसके 3 से 4 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सेम टू सेम 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, जिसमें तमाम बड़े चेहरों को तरजीह दी गई थी। तो निश्चित रूप से कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है, वही भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी कमर कहीं ना कहीं कस ली है। पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का रायबरेली प्रयागराज दौरा आज थोड़ी देर में है। रायबरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, नगर निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी जिला कार्यालय प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज में करेंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष का तमाम दौरा रहने वाला है, तो बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, प्रत्याशियों के समर्थन में कर सकते हैं जनसभा। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तो भूपेंद्र चौधरी का रायबरेली प्रयागराज का ये दौरा रहने वाला है और इस दौरान चूंकि देखिए निकाय चुनाव है और इसे लेकर जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे कि किस तरीके से जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने हैं और जनता के साथ जुड़ना है। तो प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाते हुए, जीत का मंत्र देते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आने वाले हैं। तो थोड़ी देर में रायबरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। तो दोपहर 3 बजे बीजेपी जिला कार्यालय प्रयागराज पहुंचेंगे। और अधिक जानकारी के साथ असद खान संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उनके तमाम कार्यक्रमों को लेकर? सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिवसीय दौरा लगा हुआ था, एक जनसभा को संबोधित किया था योगी आदित्यनाथ ने, और जो भीड़ थी वो भीड़ देखने लायक थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग योगी को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में लाभकारी जरूर साबित होगी। भूपेंद्र चौधरी का भी एक दिवसीय दौरा लगा हुआ है, यहाँ के बाद वो प्रयागराज जाएंगे। फिलहाल जो कार्यकर्ताओं के साथ वो एक बैठक करेंगे, वही वार्ता का भी आयोजन रखा गया है। और कहीं ना कहीं से जो नगर पालिका की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है साध्वी कनौजिया, उनके पक्ष में माहौल बनाने का रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस तरह से दौरे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं से इस गांव
जो गांव है, जो उनका किला है, उस किले में भेद लगाने का काम जरूर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कि 2024 की तैयारी 2024 की तैयारी की तरफ नजर रखिए और आपको हर बूथ जीतना है, हर बूथ पे जाइए, घर घर कैंपेन करिए, उसी के तहत कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम भूपेंद्र चौधरी भी करेंगे। बिल्कुल असद, और देखिए कोशिश यही है कि किस तरीके से हर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो और कहीं ना कहीं देखिए जीत का मंत्र भी देते हुए प्रत्याशियों को नजर आने वाले हैं। चूंकि देखिए बैठक भी रहने वाली है असद, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? प्रत्याशियों के साथ ये सब बैठक होने वाली है या कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे भूपेंद्र चौधरी? सभी जो नगर पंचायत के जितने भी प्रत्याशी 9 प्रत्याशी हैं नगर पंचायत के, उनको भी बुलाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पे जो उम्मीदवार हैं चांदनी कनौजिया, वो भी वहां मौजूद रहेंगी। दिनेश प्रताप सिंह उद्यान मंत्री, चाहे वो अदिति सिंह हो और सदर विधायिका, सभी वहां पर मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं से जीत का मंत्र तो देंगे ही देंगे और साथ ही ये भी उनको बताएंगे कि किस तरह से आपको कैंपेन करना है, लोगों के घर घर जाना है, उनसे मिलना है। हम बूथ जीतने की तैयारी करेंगे तभी हम जीत पाएंगे और यही तैयारी अपनी सीमित नहीं रखना, हमको 2024 को भी तैयारी को मान के चलना और कहीं ना कहीं से अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी जीत हासिल करके दिखाना है और इसकी पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं को करनी है और कार्यकर्ता वो घर घर जाए और घर घर जाकर लोगों को सारी योजनाओं के बारे में बताए, जो लाभकारी योजनाएं है उनसे अवगत कराएं। तो कहीं ना कहीं जीत की तरफ अग्रसर हो रही है बीजेपी और इसका बहुत फायदा मिलने वाला है जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी चांदनी कनौजिया। ठीक है असद, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले मंत्री नंद गोपाल नंदी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बंद कमरे में यह मुलाकात हुई है। दिल्ली परिक्रमा करने के बाद भी नहीं बनी बात, तो केंद्रीय नेतृत्व में जुगाड़ ना लगने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं नंदी। तो केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने नहीं की नंदी से मुलाकात, तो पत्नी अभिलाषा गुप्ता का टिकट कटा और विरोधियों ने पार्टी ज्वाइन की, जिसके बाद मंत्री नंद गोपाल नंदी ने खुलकर निर्णय का विरोध किया। पत्नी का टिकट कटने से मंत्री नंदी हैं खासा नाराज, तो खुद कैबिनेट मंत्री के साथ ही पत्नी को भी बनाए रखना चाहते थे मेयर। तो यूपी बीजेपी ने कई कारणों के चलते काट दिया था नंदी की पत्नी का टिकट। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रईस चंद शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराई थी और इसी से कहीं ना कहीं नाराजगी नंद गोपाल गुप्ता नंदी की सामने आई थी। किस तरीके से वो अपना दुख प्रकट करते हुए नजर आए थे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से लगातार नंद गोपाल नंदी नजर आ रहे थे, अपना दुख प्रकट किया था, कहीं ना कहीं खुले प्लेटफॉर्म पर उनका दर्द छलका था और देखिए इसके बाद उन्होंने दिल्ली की परिक्रमा की, लेकिन दिल्ली में किसी से बात नहीं बनी, मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश आते हैं और भूपेंद्र चौधरी से वो मुलाकात करते हैं। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी 2007 में बसपा, 2014 में कांग्रेस, 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और 2017 में जब बीजेपी में शामिल हुए, योगी की सरकार आई, पहली सरकार में उनको उड्डयन जैसा विभाग मिला। 2022 में दोबारा चुनाव हुआ, फिर से योगी सरकार आई और उनको इस बार औद्योगिक विकास विभाग मिला, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है। बावजूद इसके वो चाहते थे कि उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज से मेयर बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी उनको प्रत्याशी घोषित कर दे। हालांकि बीजेपी ने पहले ही ये चीज घोषणा कर रखी थी कि कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग ना करे। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक बड़ा कारण यह था कि अतीक अहमद के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। दूसरी चीज यह थी कि अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता और उसकी बहन नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आरोप लगाए थे कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं जो वापस नहीं कर रहे हैं और जब उनको फोन किया जा रहा तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक वजह थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि विभिन्न जिलों में जो ऐसे कद्दावर नेता हैं जो वहां पर किसी भी प्रत्याशी को बेहतर परफॉर्म कराने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि शाहजहांपुर में राममूर्ति वर्मा की बहू अर्चना वर्मा को पार्टी ने जोड़ा है और इसी के चलते प्रयागराज में भी रईस चंद्र शुक्ला, जो कि समाजवादी पार्टी के 2022 में प्रयागराज दक्षिणी से प्रत्याशी थे, उनको भी केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी ज्वाइन कराई है। इन सारे मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी खासे नाराज चल रहे थे। एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी पत्नी का टिकट कट गया
गया। जी। दूसरी वजह यह थी कि उनके विरोधी रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी ज्वाइन करा दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुले मंच से इसका विरोध किया था। हालांकि इस दौरान वो मीडिया से बचते हुए दिखाई दे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट में उनकी बात नहीं बनी तो वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में भी उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जो निर्णय लिए थे वो पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी में देकर लिए थे। यही एक वजह है कि जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी केंद्रीय नेतृत्व से मिलने पहुंचे तो उस दौरान उनको समय ही नहीं दिया गया और सीधे तौर पर उनको निर्देशित किया गया कि वो अपनी बात यूपी बीजेपी में रखें और वहां पर पार्टी फोरम में अपनी कोई बात अगर है तो वो कहें। कोई भी बात सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके से वो मीडिया के जरिए मैदान में ला रहे हैं उसको ना लाएं। जिसके बाद कल उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बंद कमरे में मुलाकात की, बहुत सारी बातें रखी, अपनी चीजें बताने की कोशिश की, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं वजह सिर्फ एक ही है कि वो खुद तो कैबिनेट मंत्री हैं ही, पिछले 2 पंचवर्षीय से पिछला पंचवर्षीय पूरा कर चुके हैं, दूसरी पंचवर्षीय उनकी चल रही है। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी भी मेयर बनी रहे, क्योंकि प्रयागराज मेयर एक बड़ा पद है। सीधे तौर पर वो चाहते थे कि अपने साथ ही पत्नी का भी भोकाल टाइट रहे, और यही भारतीय जनता पार्टी ने जब नहीं किया तो वो खासा नाराज हुए। उसके बाद बच्ची खुची कसर उस समय पूरी हो गई जब रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने खुले मंच से इसका विरोध किया, यहां तक कि पार्टी को लिमिटेड फर्म बता दिया, और जिसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी जवाब दे दिया कि जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी में रहेंगे और जो बुरे लोग हैं वो पार्टी से बाहर जाएंगे, अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल भी किया जाएगा। तो सीधे तौर पर उनका जवाब डिप्टी सीएम की तरफ से दिया जा चुका है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी इस पूरी फजीहत पर क्या पार्टी ने कहा है, क्या पार्टी ने उनको निर्देश दिया है, ये बातें मीडिया में आए। यही एक वजह है कि लगातार वो मीडिया से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई आज है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज है। मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था, तो आज देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में क्या दलीलें रखी जाती हैं और इसके साथ ही काउंटर दलीलें क्या कुछ दी जाती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सीबीआई ने पिछली बार जमानत को लेकर विरोध जताया था, क्या इस बार मनीष सिसोदिया की बात बन पाती है और जमानत याचिका पर मुहर लग पाती है या नहीं। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर पर अड़े हैं पहलवान। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर चाहते हैं पहलवान। राजनीतिक दलों के बड़े नेता पहुंच सकते हैं जंतर मंतर। सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई है, लेकिन उससे पहले कई राजनीतिक बड़े नेता इस जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों का साथ दे सकते हैं और लगातार पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई है। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए पहलवान एक तरफ अड़े हुए हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह पर। निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से पहलवान जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनके खिलाफ, और निश्चित रूप से पहलवानों की कई मांगे हैं। आप देखिए 2 से 3 दिन हो गए जंतर मंतर पर, अभी भी जो पहलवान है वो कहीं ना कहीं डटे हुए हैं और उनकी मांगे हैं कि जो हमने कंप्लेन दर्ज कराई है उस पर कहीं ना कहीं जो एफआईआर है वो दर्ज की जाए। सिर्फ कंप्लेन उसे कंप्लेन तक ना रहे। ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं जा पहुंचा है और निश्चित रूप से अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पहलवान है वो ये भी कह रहा है कि अब हम वहां पे मैट लगाएंगे, यानी कि जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं वहीं पे शुरू कर देंगे और हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा, क्योंकि पहलवान लगातार कह रहे हैं कि पिछले बार हम लोगों को पहले धरना प्रदर्शन के दौरान हम लोगों को मिसलीड किया गया, हमारे धरना प्रदर्शन को खराब किया गया और इस बार हम सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे कोई संगठन ही क्यों ना वो आए और हमारे साथ हमारी जो आवाज है उसमें अपनी
पद को उठाए उसके साथ। और निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से चाहे विनेश फोगाट की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, जी। अन्य पहलवानों की बात करें, जो पहलवानों की जो संख्या है वो जैसे जैसे ये प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 से 3 दिन हो गए करीब, और इसी तरीके से जो पहलवानों की संख्या है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तमाम जो राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल है वो भी समर्थन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे दिन ही कांग्रेस पार्टी की ओर से महिला कांग्रेस नेता जो वहां पे पहुंची हुई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील गुप्ता राज्यसभा सांसद पहुंचे हुए थे। संभवतः कयास ये लगाया जा रहे हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। चूंकि अखिलेश यादव दिल्ली में मौजूद है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पहलवानों से भी मुलाकात करने जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये बातें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों का, नेताओं का समर्थन मिल रहा है इन पहलवानों को। अब देखना होगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट चूंकि पहुंचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस से कि जो महिला पहलवानों की शिकायत है उसको सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायत हमें मिली है और हम जो कमेटी बनाई गई थी शुरुआत में इस जांच के लिए, उस कमेटी से हम रिपोर्ट मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से जब रिपोर्ट दिल्ली पुलिस मांग लेगी उसके बाद संभवतः कार्रवाई अगर दिल्ली पुलिस को करना होगा, ऐसा लगेगा कि उस रिपोर्ट में इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं सिद्ध हो रही हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी कानूनी पहलू को देखेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से पहलवान कह रहे हैं कि जो 90 दिनों के लिए कमेटी बनाई गई थी जो जांच। जी ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज है प्रयागराज के CGM कोर्ट में। दोपहर में ये सुनवाई होगी। सुनवाई में प्रयागराज पुलिस को पेश करनी है अपनी रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट सुनाएगी फैसला। तो उमेश पाल शूटआउट में सामने आया था। आयशा नूरी का नाम मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ही ठहरा था शूटर गुड्डू मुस्लिम। तो सुनवाई में प्रयागराज पुलिस को पेश करेगी रिपोर्ट। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।